गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार SPN9 क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। गुणांक इसको देखेंगे बेटा, विशेषता गुणांक पाठ संख्या 5 में विशेषता गुणांक। इससे पहले आपने पाठ संख्या 4 में आपने देखा कि पाठ संख्या 4 में हमने अंतिम जो पॉइंट था वो था बेटा बैंड चौड़ाई। क्या था? बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई था वो F2 माइनस F1 बराबर R/2πL था। ठीक है बेटा, ये बैंड चौड़ाई थी। अब विशेषता गुणांक देखिए। विशेषता गुणांक के लिए देखिए आप, विशेषता गुणांक के लिए आपको दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। सर्वप्रथम विशेषता गुणांक को अपन Q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Q से। और विशेषता गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा अनुनादी आवर्ती बटा बैंड चौड़ाई का अनुपात बटा बैंड चौड़ाई या बैंड चौड़ाई का अनुपात। देखिए अपन परिभाषा से क्या लिखेंगे? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में अनुनादी आवर्ती एवं बैंड चौड़ाई का अनुपात विशेषता गुणांक कहलाता है। इन दोनों वो विशेषता गुणांक कहलाता है। इसे Q द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे Q द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये हमने अब ये आप ये यहाँ उतारेंगे, Q बराबर अनुनादी आवर्ती बराबर बटा बैंड चौड़ाई। जैसे इधर अपन देंगे फ्रिक्वेंसी F और इधर आप दर्शाएंगे IRMS और इसको आपने इस प्रकार बनाया तो ये तो क्या हो गई बेटा FR। ये बिंदु A हो जाएगा, ये बिंदु B हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगी F1, यहाँ से ये हो जाएगी F2। तो क्या हो जाएगा? ये जो है FR तो क्या हो जाएगा? अनुनादी आवर्ती। और F1 और F2 क्या हो जाएगा बेटा? बैंड चौड़ाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अपन इनका मान रख देते हैं हम। तो Q बराबर, ये सूत्र आप यहाँ उतारेंगे, Q बराबर FR बटा F2 माइनस F1। अब इनके मान देखते हैं। चूँकि FR बराबर हमने पीछे निकाला था 1/2π√LC। देख लीजिए आप पीछे, और ये कहाँ मिलेगा? अनुनादी आवर्ती में। पीछे देखो अनुनादी आवर्ती बताया होगा, वहाँ इसका मान दे रखा है। और F2F का ये रहा, ये उठाकर मान यहाँ रख देते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? FR का मान तो क्या हो जाएगा? 1/2π√LC बटा वो क्या हो जाएगा? R/2πL। मान रख लेते हैं सही क्रम में। 1/2π√LC इंटू 2πL बटा R। 2π से 2π गया तो Q बराबर एक नहीं L बटा R√LC। अब ध्यान दे बेटा, इस L को हम वर्गमूल के अंदर ले जाना चाहते हैं। तो क्या ये L वर्गमूल के अंदर चला जाएगा? बिल्कुल वर्ग करके भेज दीजिए आप। तो Q बराबर 1/R इसको L² कर दो, इसको LC कर दो, हो जाएगा। अब इस L से बेटा ये L गया, कट हो गया, क्या बच गया? Q बराबर 1/R√L/C। दिस इज ए विशेषता गुणांक। ये बेटा विशेषता गुणांक है। और विशेषता गुणांक को पुनः देख लीजिए आप। विशेषता गुणांक किसे कहते हैं? अनुनादी आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। अनुनादी आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। विशेषता गुणांक को Q द्वारा व्यक्त किया जाता है। Q बराबर FR बटा F2 माइनस F1 होता है और बाकी मान आप निकाल लेंगे। इसका मान यह वक्र बना लेना यहाँ। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे।
अब एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इस प्रकार है, किसी LCR परिपथ में L बराबर 1000 कॉमा 1000 हेनरी कर दें, कॉमा C बराबर 1 माइक्रोफेरेड कर दें और R बराबर 100 ओम है, तो अनुनादी आवृत्ति की गणना करो। अनुनादी आवृत्ति की गणना करो, चूंकि वी नो डेट, गिविंग डेट कर ले पहले, गिविंग डेट क्या हो जाएगा बेटा, L इक्वल टू 1000 हेनरी, C बराबर 1 माइक्रोफेरेड और R इक्वल टू 100। माइक्रोफेरेड को चेंज कर लो, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। वी नो डेट क्या, एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, 2 पाई अंडर रूट एल सी मान रख लें। एफ आर बरा 1 2 पाई अंडर रूट एल का मान 1000, सी का मान 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। 10 की पावर माइनस 6 को तो बाहर ले आओ, 2 पाई अंडर रूट 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 1000 का वर्गमूल निकाल लीजिए आप, 1000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, बोलिए, निकाल लें। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 पाई इंटू 10 की पावर 3 बटा अंडर रूट 1000। ये लो, आगे आप इसको हल कर लेना, हर्ट आ जाएगा, पाई का मान रख देना, 1000 का वर्गमूल ले लेना आप, पाई का मान 3.14 रख देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, बाकी इसको हल करना। मात्रक विशेष ध्यान रखें, हट जा मात्रक लगाएं। अगर आपको बैंड चौड़ाई और पूछ ले तो क्या निकालेंगे, साथ साथ ही और पूछ ले, तथा बैंड चौड़ाई भी ज्ञात करो, ये और पूछ ले तो बेटा क्या करेंगे आप, इसमें बैंड चौड़ाई भी और पूछ ले। पहले ध्यान रखिए, इसका 1000 का वर्गमूल लेकर इसको हल कर लेना। अब बैंड चौड़ाई के लिए हमारे पास है बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, F2 माइनस F1 इक्वल टू R बटा 2 पाई L। तो F2 माइनस F1, R का मान कितना हो जाएगा बेटा 100 और इसका मान 2 इंटू 3.14 इंटू L का मान कितना दे रखा है 1000, 2 से 2 को काट लेना और ऊपर आ गया बेटा 1 अपॉन 2 इंटू 31.4, इसको हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको हल कर लेना आप, F2 माइनस F1 मल्टीप्लाई करके भाग लगा देना, 1 4 8 2 6 और ये क्या हो जाएगा बेटा 8। हल कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको अनुनादी आवर्ती, इस प्रकार जो इतने भी सूत्र करवाए हैं उनको आप मान रख के हल कर सकते हैं। बुक से क्वेश्चन दे के आप इनको हल कर लें। सबसे पहले प्रश्न ये दिया हुआ था जिसकी अनुनादी आवर्ती ये हो गई और बैंड चौड़ाई का सूत्र ये हो, इस प्रकार इनको आप हल कर लेना। आगे अब देखते हैं, अपन आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति और औसत शक्ति। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अपन क्या निकालेंगे बेटा, औसत शक्ति। तो सबसे पहले अपन शक्ति निकालेंगे। शक्ति किसे कहते हैं, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को, ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का मान विभवांतर और
धारा के गुणनफल के बराबर होता है। धारा और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है, ये ध्यान। तो क्या हो जाएगा बेटा, P बराबर VI, P और VI। ध्यान रखेंगे धारा और विभवांतर जो है प्रत्यावर्ती विभव या विभवांतर एवं धारा कालांतर पर निर्भर करती है। फाई पर जरूर निर्भर करती है, कालांतर पर निर्भर करती है। माना कि T समय पर तात्क्षणिक विभवांतर, प्रत्यावर्ती विभव या विभवांतर और प्रत्यावर्ती धारा निम्न है। V बराबर तो Vm साइन ओमेगा टी और I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, किसी क्षण के लिए निकाला है। और I जो है देखो मैंने लिखा कलांतर पर निर्भर करती है। V और I कलांतर पर निर्भर करती है, या तो कलांतर जो होता है π/2 आगे होगा या π/2 पीछे होगा, लेकिन यहाँ कोण का हमें पता नहीं कि π/2 है क्या, तो हमने इसको क्या मान लिया, फाई मान लिया। मान रख देते हैं समीकरण 1 से। देखिए बेटा समीकरण 1 के मान रखते हैं समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, P बराबर मान रखिए उठाकर यहाँ, तो क्या हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी हो गया। दूसरा Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा P बराबर Vm Im साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखिए इस पद को देखिए आप, ये सूत्र हो जाएगा कौन सा, चूंकि साइन सी साइन डी, 2 साइन सी साइन डी का जो सूत्र आता है वो लगाएंगे, 1/2 कोस सी माइनस डी माइनस कोस सी प्लस डी। ये रहा, देखो ये पद तो है बेटा सी, ये यहां तक पद तो हो गया सी, ये पद हो गया डी, तो साइन सी और साइन डी का सूत्र बना लेते हैं। साइन सी इंटू साइन डी बराबर 1/2 कोस सी माइनस डी माइनस कोस सी प्लस डी, ये हमने बना लिया। ये मान उठाकर यहाँ रख दें बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा बेटा P बराबर Vm Im, 1/2 को बाहर निकालिए हमने। बोलिए पहला आएगा कोस, फर्स्ट क्या आएगा कोस सी, सी बराबर क्या है ओमेगा टी, चिन्ह है माइनस का, डी आएगा ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस फाइव, ठीक बच्चा। फिर माइनस कोस सी का मान, सी का मान क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, तो P बराबर Vm Im 1/2 कोस फाइव कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। अब इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 इस पद को इससे गुणा कर दें, इस पद को इससे गुणा कर दें, 1/2 Vm Im कोस फाइव माइनस 1/2 Vm Im कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ये मान आ गया। अब ध्यान दें आप, ये पद इधर वाला कौन सा, P बराबर 1/2 Vm Im कोस फाइव, पहला प्रथम पद यही है 1/2 Vm Im कोस फाइव। दूसरा पद क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 Vm Im cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कार्य के दो फलन आ रहे हैं, ये फलन तो है और एक ये फलन, इसको प्रथम फलन कहेंगे, इसको सेकंड फलन कहेंगे। इस फलन को कहेंगे कार्यकारी भाग, शक्ति का कार्यकारी भाग,
और इसको कहेंगे कार्यहीन भाग, शक्ति का कार्यहीन भाग। पर इसको प्रथम पद भी कह सकते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद। प्रथम पद देखिए, प्रथम पद समय पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इसे कार्यकारी भाग कहते हैं। क्योंकि कार्यकारी भाग कहते हैं क्योंकि कार्य में भाग दे अपना योगदान देता है, कार्य जो होता है उसमें अपना योगदान देता है। जबकि द्वितीय पद समय पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे कार्यहीन भाग कहते हैं। अब देखिए अपन ये तो आगे बेटा शक्ति, यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, शक्ति निकाल लिया। शक्ति देखिए किसे कहेंगे, प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मान विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। इसके अंदर जो होता है, शक्ति के अंदर जो होता है वो P और V जो होता है, विभवांतर और I जो होता है वो बेटा कलांतर मतलब फाई पर डिपेंड जरूर करता है। आगे फाई पर ये देखो यहाँ डिपेंड कर रहा है। P बराबर VT, माना कि T समय पर ताक्षणिक विभवांतर और धारा V बराबर Vm sin ओमेगा टी है, I बराबर Im sin ओमेगा और sin ओमेगा टी माइनस फाई है। समीकरण एक में हम दोनों का मान रख देते हैं, इसका Vm और Im का, और केवल हमने यहाँ जो है ना इसको पद को C बना लिया, इस पद को हमने D बना लिया, सूत्र लगा दिया sin C और sin D वाला। ठीक है बेटा, ये रहा sin C और sin D जो वाला जो सूत्र है वो cos C माइनस D हो जाएगा, माइनस cos C प्लस D हो जाएगा। आगे देखिए हमने इसे 1/2 को बाहर यहाँ तक इसे मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी पद को एग्जिट उतार दिया और हमने ये हल कर लिया। अब आप निकालेंगे ये, अब देखो ये पार्ट है कार्यकारी भाग। क्यों है, क्योंकि ये बेटा T पर निर्भर नहीं करता, देखो इसमें T नहीं है, कहीं भी T नहीं है, और यहाँ देखिए T आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब कार्यहीन भाग मतलब कार्य में इसका कोई योगदान नहीं होता है, ये समय पर निर्भर नहीं करता और ये समय पर निर्भर करता है। अब देखिए बेटा अपने पास अब अगला जो पॉइंट आता है वो है औसत शक्ति। औसत शक्ति उसी से निकालें। अपने पास जो अंतिम जो था वो था P बराबर 1/2 Vm Im cos फाई माइनस 1/2 Vm Im cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई। ये था, ये तो देखो कार्यकारी भाग है, इसलिए इसका तो औसत निकलेगा ही नहीं, केवल और केवल इसका औसत निकलेगा। देखिए तो अपन लेते हैं औसत लेने पर, औसत ले ले तो ये हो गया बेटा P एवरेज बराबर 1/2, इसका कोई औसत नहीं आएगा, cos फाई माइनस औसत 1/2 Vm Im cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई। अब देखिए P एवरेज 1/2 Vm Im cos फाई माइनस 1/2 Vm Im cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई। यस, औसत cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई का मान सदैव 0 होता है, cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई का मान 0 होता है। तो रख दीजिए P एवरेज, P औसत 1/2 Vm Im cos फाई माइनस 1/2 Vm cos 0। तो P एवरेज बराबर 1/2 Vm Im cos फाई। 1/2 को अपन इनके नीचे अलग अलग लगा देते हैं, तो Vm बटा √2 डॉट Im √2 cos फाई। अब देखिए ये 2 था, इसका हमने √2 किससे बना लिया, क्योंकि देखो मान होता है 2 बराबर √2 इंटू √2 कर लीजिए आप, तो 2 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 ही तो होता है, तो ये पद वो कब हो जाएगा, 2 बराबर हम √2 कर सकते हैं। देखो अब देखिए बेटा Vm बटा √2 क्या होता है बेटा, VRMS याद कीजिए, वर्गमूल माध्यमान, और Im बराबर Im बटा √2 बराबर क्या हो जाएगा, IRMS। रख दीजिए P एवरेज बराबर VMRS IRMS cos फाई। अब ध्यान दें, देखो ये भी V और I है, और VI क्या होता है,
V और I क्या होता है? शक्ति। V और I का गुणनफल क्या होता है बेटा? V और I क्या होता है? V और I क्या होता है बेटा? P होता है। तो देखो VRMS और IRMS, चूंकि P बराबर VRMS IRMS, इसको अपन आभासी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आभासी। तो अब क्या हो जाएगा? P औसत बराबर P आभासी cos फाई। ये लीजिए बेटा, औसत शक्ति का सूत्र आ गया है P आभासी cos फाई। P औसत बराबर P आभासी cos फाई। ये था औसत शक्ति का। अब अपन औसत शक्ति के बाद एक छोटा सा पॉइंट है, और वो है बेटा शक्ति गुणांक। क्या है? शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक को देखिए, शक्ति गुणांक क्या कहलाता है? देखो इसी से निकालेंगे, cos फाई बराबर P औसत बटा P आभासी। दिस इज ए औसत शक्ति गुणांक। क्या कहेंगे? किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात कोज्या के बराबर होता है, कोज्या के मान के बराबर होता है, कोज्या के मान के बराबर होता है, जिसे शक्ति गुणांक कहते हैं, जिसे शक्ति गुणांक कहते हैं। यह मात्रक व विमाहीन राशि है। इसका न तो कोई मात्रक होता है, न उसकी विमा होती है। शक्ति गुणांक का मान, डेफिनेट ध्यान रखिए, शक्ति गुणांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है। स्पेशल बात है, आप ध्यान रखेंगे, शक्ति गुणांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है। यहाँ से आपने यदि शक्ति गुणांक का मान, शक्ति गुणांक का मान, यदि शक्ति गुणांक का मान 0 हो तो ऊर्जा व्यय 0 होती है, ऊर्जा व्यय 0 होती है। ध्यान दें, देखिए बेटा, हमने देखा औसत शक्ति। औसत शक्ति से पहले अपने जो था वो था प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? P बराबर V और I। P और V को अपन क्या सकते हैं? विभवांतर और धारा के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। इसके लिए हमने परिभाषा क्या देखी? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में V और I के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। साथ साथ हमने देखा किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति जो होती है P और I का गुणनफल होता है। शक्ति में जो विभवांतर और धारा जो होती है वो कलांतर पर निर्भर करती है। P बराबर VI आया, V का मान हमने लिया Vm sin ओमेगा t, I का मान लिया अपन ने Im sin ओमेगा t माइनस फाई। दोनों का मान हमने P बराबर VI में रखा और हमने मान निकाला, और अंत में जो हमारे पास मान आया वो शक्ति के 2 भागों में प्राप्त हुआ। एक था कार्यकारी भाग और एक था कार्यहीन भाग। कार्यकारी जो भाग था वो था हमारा P बराबर 1/2 Vm Im cos फाई, और कार्यहीन भाग था वो था बेटा 1/2 Vm Im कोष्टक 2 ओमेगा t माइनस फाई था। इसके बाद हमने निकाला औसत शक्ति। औसत शक्ति को देखिए आप, औसत शक्ति P बराबर 1/2 Vm Im cos फाई माइनस 1/2 Vm Im cos ओमेगा 2 ओमेगा t माइनस फाई। ये हमें प्राप्त हुआ था बेटा शक्ति की परिभाषा से। अब हम दोनों इसका क्या ले लिया हमने? औसत ले लिया। औसत लेंगे तो ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ एवरेज लगा दो चाहे ऐसा चिन्ह लगा दो, बात एक ही है। इसका समय पर ये निर्भर नहीं करता है, ये समय पर निर्भर ही नहीं करता, इसलिए इसका कोई मान नहीं आएगा। कोस फाई जो इसका कोई औसत नहीं होगा, मान नहीं आएगा, इसका एग्जिट का एग्जिट रहेगा, और इसको हमने ऐसा का ऐसा उतार दिया। औसत ले लिया। हम जानते हैं औसत कोस 2 ओमेगा t माइनस फाई का मान 0 होता है, ये औसत होता है इसका मान, और हमने मान रख दिया यहाँ रख दिया, ये बच गया। इसको हमने क्या कर लिया? 2 को हमने अलग अलग भागों में बांट लिया, √2 लगा दिया।
एक इसके नीचे लगा दिया, एक इसके नीचे लगा दिया। चूँकि हम जानते हैं वी एम बटा √2 बराबर वी आर एम एस होता है, आई एम बटा √2 बराबर आई आर एम एस होता है, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई हो जाएगा। वी आर एम एस और आई आर एम एस को हमने मान लिया पी आभासी, क्योंकि वी और आई का गुणनफल क्या होता है, पी होता है। तो ये हो गया पी औसत, पी एवरेज, एवरेज को हमने औसत लिख दिया, पी औसत बराबर पी आभासी कोस फाई, शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर पी औसत पी आभासी। अब देखिए हमने यहाँ से शक्ति गुणांक की परिभाषा निकाली। शक्ति गुणांक किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात कोजा के मान के बराबर होता है। ये रहा कोजा के मान के बराबर होता है, जिसे शक्ति गुणांक कहते हैं, इसे शक्ति गुणांक कहते हैं। और शक्ति गुणांक मात्रक और विमा विहीन राशि है। शक्ति गुणांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है। यदि शक्ति गुणांक का मान 0 हो तो वहाँ ऊर्जा वह भी क्या होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, इस पार्ट में आज इतना ही देखेंगे।